बहुभुजी समीकरण। जैसे इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब इस तरीके इस फॉर्मेट में जो समीकरण होगी वो आपकी द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, देखो इसमें पावर कितनी है, मतलब जिसकी घात कितनी हो, दो, मैक्सिमम घात कितनी हो, दो। ठीक है, वो आपकी कहलाती है द्विघात समीकरण। ठीक है, इससे संबंधित सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम इसमें समीकरण को समझते हैं थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने, क्योंकि पावर कितनी है, दो है भाई, एक्स एक्स, तो क्या होगा, एक मान इस एक्स का होगा, एक मान इस एक्स का होगा, यानी कि कितने मान होंगे एक्स के, दो मान होंगे। कितने मान होंगे, दो। ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं, तो दो मान होंगे, यानी इस समीकरण के कितने मूल होंगे भाई, द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, मूल होंगे इसके दो। कितने मूल होंगे, दो। अब जैसे हम मान के चलते कि अल्फा तथा बीटा इसके दो मूल हैं। ठीक है, अब यहां से मूलों का योगफल, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मूलों का योगफल बताओ, क्या बताओ, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होता है वो होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इस समीकरण के अकॉर्डिंग बात करें, मूलों का योगफल, जैसे मूल अल्फा और बीटा माने हमने, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब एक्स की गुणा में क्या पद है, जैसे एक्स की गुणा में क्या बी है, तो क्या ये माइनस साइन ऐसे रहेगा, बी आ गया। एक्स स्क्वायर के गुणा, तो एक्स के गुणा में क्या है, ए है, तो माइनस के बी अपॉन ए, यानी मूलों का योगफल क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। अब पूछता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का गुणनफल, तो ये होता है आपका अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, इससे माइनस साइन नहीं होता आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका भाई, मूलों का गुणनफल, जैसे मूल अल्फा बीटा है आपके, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अचर पद क्या आपका सी, और एक्स का गुणांक क्या है, ए। ठीक, ये अगर मूलों का योगफल और गुणनफल आपसे पूछता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बेसिक है एक तरीके से ना, एकदम शुरुआत से द्विघात समीकरण जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखो और क्या पूछता है इसमें, जैसे आपको मूलों का योगफल मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इनकी आवश्यकता पड़ेगी इस समीकरण से, है ना। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला हमने, सी अपॉन ए। ठीक है, बाकी मैं रफ करता हूँ इसको, है ना, आगे देखो कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, जैसे आपसे पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या मान है। भाई आपको समीकरण दे दिए, अभी तो टर्म्स में समझा रहा हूँ किस टाइप से, भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। कैसे, देखो मैं जब इसको खोलता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, तो इससे ये खत्म, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, अगर द्विघात समीकरण इस फॉर्म में, भाई अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी अपॉन ए, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर एलसीएम आया आपका, तो ये तो बनेगा बी स्क्वायर, इससे एक पद जाएगा तो टू सी ए, यानी कि इसका मान क्या हो गया आपके पास, ये किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा ये आपका, देखो नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक, वो भी इसी तरीके से, कैसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या लिख सकते हो इसको, देखो इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा, और क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास, ये कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का,
क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, वहीं से निकल के आया है ये आपका, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू देखो उसी तरीके से, इसको क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और क्या जाएगा यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा। देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे अल्फा में से सोल्व, इतने पद को सोल्व करके बताता हूँ ये कैसे आया। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या बना अल्फा बीटा, यही चीज बनी, ठीक। तो यहाँ से अब वैल्यू देखो, इस द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक, माइनस के बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा यानी 3 सी अपॉन ए, तो ये आया माइनस के बी अपॉन ए, और ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के 3 सी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ फिर से एलसीएम लिया हमने ए स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर माइनस के 3 सी ए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आपकी ये हो गई, मतलब इसी तरीके से टर्म्स पूछता है आपसे, ठीक है। कभी कभी क्या करता है यहाँ से देखो, आपको क्या कहेगा मूल दे देगा आपको, है ना, बोले भाई एक समीकरण के मूल हैं आपके पास, भाई इस बार समीकरण आपसे आपको दी हुई नहीं है, ठीक है, समीकरण दी हुई नहीं है, आपको दे दिए मूल। जैसे मैंने यहाँ अल्फा बीटा की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई समीकरण है जिसके मूल क्या है अल्फा तथा बीटा है, तो द्विघात समीकरण याद कीजिए। तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे आप, सपोज देखो हमें क्या कह दिया कि बोले अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल है, किसी द्विघात समीकरण के मूल है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देखो, तो इसके लिए देखो क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इनटू में गुणा में एक्स आएगा प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। कहीं कहीं ना शून्यक भी लिखा होता है, क्या होता है शून्यक, बोले अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तो उस द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण क्या होगी इस प्रकार से बनेगी आपकी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब जैसे अल्फा और बीटा क्या है मूल हैं इसके, तो क्या बन जाएगी समीकरण अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण आपकी ये हो जाएगी। जैसे कोई कह दे क्वेश्चन दे दे बोले 3 तथा 4 किसी समीकरण के मूल है ना, किसी द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण बताओ तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये होगी द्विघात समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर, क्या बताया था मूलों का योगफल, यानी मूल क्या 3 और 4 यानी 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 गुना 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 7x प्लस 12 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण आपकी बन जाएगी, ठीक है।